और विनोद में लोग कहते हैं कि लखन जी गए और जाके पैर छू लिया भगवान का। बोले भैया आपने तो कमाल कर दिया, छूते ही धनुष टूट दिया। और लखन जी को उठाने के लिए झुके, धीरे से माला पहना दी। अब माला तो पहन गई, विवाह मान लिया गया, लेकिन जितने राजा थे वो नाराज हो गए। बोले हम लोगों ने मेहनत की, धनुष जर्जर हो गया, ये जाके चुआ है, टूट गया। भाई इससे तो टूटा नहीं, टूट चुका था पहले से, इसलिए इनकी कोई इसमें बहादुरी नहीं है। तो अगर इनसे विवाह नहीं होने देंगे, हम लोग करेंगे, स्वयंवर होगा अब। और अगर ये युद्ध करना चाहते तो जनक भी इसके साथ आ जाएं, हम लोग लड़ेंगे। लेकिन तभी एक घटना घट गई, भगवान परशुराम जी वहां आ गए। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम जी ये भी भगवान के ही अवतार है, नारायण के ही। और लीला है प्रभु की कि एक अवतार पहले से है और एक दूसरे आए हुए। अभी दोनों आपस में सेटिंग करके जाएंगे। तो ये देखकर जितने राजा अकड़ रहे थे, आधे तो भाग गए, और जो बच गए सामने भाग नहीं पा रहे थे, तो पितु समेत कही कही निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। कि मैं फलाने राजा का बेटा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पिताजी पर थी, ऐसी विनती करने लगे। तो उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, ये धनुष किसने तोड़ा, ये लीला है। देखिए वो भी जान रहे हैं, भगवान भी जान रहे हैं। जैसे एक बात आपको बताए, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बोल के राम लखन जी रो रहे हैं, सीता जी खो गई है, और अकेले में बैठ के दोनों हंस रहे हैं। ये प्रसंग है, अकेले में बैठ के खूब ठहाके लगा के हंस रहे हैं। नारद मुनि आके देख लिया उन्होंने, और क्या लिखा गोस्वामी जी ने, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अरे अभी तो रो रहे थे 5 मिनट पहले कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, और अभी 5 मिनट में सीन चेंज, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु आखिर ऐसा क्यों? बोले लीला है, ये हम लीला करने आए हैं। तो बोले ये रोया क्यों आपने? आप जानते थे कौन लेके गया है, क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, फिर आप रोए क्यों? बोले कि जब से हम चित्रकूट रहे, रोज सत्संग होता था, विंध्य पर्वत के सारे साधु संत सत्संग में आते थे। कुछ दिनों में पता चला कि उन्होंने आना बंद कर दिया। तो चेलों से पूछा तो बोले गुरु लोग आजकल शादी की तैयारी में लगे। बोले जटा जूटधारी तपस्वी ऋषि मुनि शादी की तैयारी में लगे? बोले हाँ। उनके अंदर ये चर्चा फैल गई है कि जब राम जी सीता जी के साथ रह के इतना भक्ति भाव भजन और सत्संग कर सकते, तो हम लोगों को ये जटाजूट बढ़ा के रहने से क्या फायदा? तो लेकिन कोशिश की, कन्या नहीं मिल रही है, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। विकराल भस्मी लमाए हुए जटाजूट भयंकर बाबा लोगों को। तो फिर क्या कर रहे हैं? बोले पत्थर काट रहे हैं। सारे बाबा पत्थर लेके बैठे और अपने अपने हिसाब की कन्या बना रहे हैं कि राम जी को एक दिन बुलाएंगे और पैर छुलवाएंगे। तो बोले तो गड़बड़ हो गया भाई। तो इसलिए जब सीता जी का हरण हुआ तो मैं रोया झूठ मूठ के। तो आ गए उनके चेले लोग, फिर जाके बताया गुरुदेव भगवान आज रो रहे हैं। बोले भगवान भी रोते हैं? बोले हाँ आज रो रहे हैं। आखिर क्या हो गई? उनकी पत्नी को कोई लेके भाग गया। तो बोले अच्छा गृहस्थी में इसका भी खतरा है, नहीं करनी शादी, फेंको पत्थर, जैसे थे वैसे ही ठीक है। तो ये तो लीला है। तो राम जी भी लीला कर रहे हैं, परशुराम जी भी लीला कर रहे हैं, लखन जी शेषनाग हैं वो भी लीला कर रहे हैं। तो ये सब ईश्वरीय लीला। तो पूछा कि किसने धनुष तोड़ा? तो राम जी आए, प्रणाम किया, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केवक दास तुम्हारा। क्योंकि आपका दास न हो उससे धनुष कैसे टूट सकता है?
जो आपका सेवक होगा वही तो तोड़ सकता, आपकी कृपा चाहिए इस धनुष को तोड़ने के लिए। तो बोले सेवक, दुश्मन जैसा व्यवहार किया है और बोल रहे हो सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक है तो सेवा करे, दुश्मन जैसा व्यवहार किया। सो विल गाओ बिहाओ समाजा ना तुम्हारे जय हिंद सब राजा, उसको समाज से बाहर निकालिए। तो लक्ष्मण जी अब वो भी लीला कर रहे हैं। तो बोले बहुत धन हुई तोड़ी ललिकाई, कबहु ना सिर सिकिन गुसाई। हे गोसाई बहुत धन हुई तोड़ी। तो परशुराम जी ने कहा अपनी धनुई से भगवान शिव के धनुष की तुलना करता है बालक। रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये बच्चे ज्यादा बदमाशी नहीं, भोलेनाथ के शिव से अपने धनु ही तुलना करते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सब धनुष एक ही ऐसा है, छूते ही टूट गया, अब इसमें इनका क्या दोष, पुराना धनुष रहा होगा। तो परशुराम जी ने को बोला बालक बोली बधाऊ नहीं, तो ही बच्चा सोच के छोड़ दिया। जानते हो मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बचपन से ही क्रोधी हो। बोले अहो मुनीस, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। और परशुराम जी सोच रहे फरसा मार क्यों नहीं रहा है, ये दिखा के आ जा रहा है, क्योंकि ये तो सब एक ही ग्रुप है ना। तो फरसा को भी पता है, तो फरसा ऐसे ऐसे करके लौट आता था। तो बोल रहे कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप फूक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कोण बतिया कोई नाही, जो तर्जनी देखे मर जाही। कोहड़े को देखा कभी? ये कद्दू कोमड़ा, जो उसका बतिया हो ना तो ऐसे नहीं दिखाते, नहीं तो मर जाता है, ऐसे दिखाते। हाँ आप घर में पूछ लेना कभी है या नहीं ऐसा। कोहड़े के बतिया को ऐसा कभी दिखाते, मर जाएगा। उंगली की एनर्जी इतनी ज्यादा है प्रबल, सोच लीजिए कि दिखाने से वो मर जाता। बचपन में हम लोग देखते बोले ऐसे दिखाओ, नहीं तो मर जाएगा वो। तो बोले कोहड़े की बतिया नहीं कि जो आपके तर्जनी दिखाने से मर जाए। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। आपकी बोली ही इतनी खतरनाक है हे परशुराम जी कि आप बेकार में ये फरसा लेके घूम रहे हैं। आप बोल देंगे सुन के मर जाएगा आदमी, इतना ही काफी है। संसार में बोली बड़ी चीज है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, तुलसी मीठे बचन ते जग अपना कर ले। कोयल किसको दे देती है और कौआ किसका ले लेता है। देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक से हम लगाव रखते, कौए को भगाते रहते हैं। तो वाणी का संयम होना चाहिए। विनती की, प्रार्थना किया, राम जी ने भी प्रार्थना किया और परशुराम जी से बहुत समझाया, लेकिन बार बार समझाते लक्ष्मण जी को हंसते देखकर नाराज हो जाते। भगवान राम ने कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा तो राम है और आप भी राम ही है, परशुराम, दोनों का नाम राम ही है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुरीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे। राम जी कहते हैं हे परशुराम जी, हर प्रकार से हम आपसे हार गए, क्योंकि हमारा तो एक ही धनुष, आपके पास तो 9 है जो जनेऊ में कंधे में लेके घूम रहे हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संयम, शांति, सुचिता, ऐसे 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। तो ये 9 हथियार तो आपके कंधे पर है और हर प्रकार से हम आपसे कम हैं। राम जी से उन्होंने कहा छूते ही टूट गया, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है।
तो फिर कहते हैं कि यही तय हुआ था कि जब मिले तो जो नारायण का धनुष है उसे देकर चाप चढ़वा के देख ले। हे राम, हे रमापति, हे लक्ष्मीपति, खींचो ये धनुष लीजिए और खींचिए, मेरा संदेह मिटाइए। देत चाप आपो ही चले गए, रखते ही अपने आप चढ़ गया। परशुराम जी को विस्मय हुआ और उनका प्रभाव जाना, आनंदित हुए और हाथ जोड़कर वचन कहा, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन किसानु, गहन तनुज कुल दहन किसानु, जय शूरवीर हितकारी, जय शूरवीर हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। जय जय रघुवंश मणि कहकर नमन किया और कहा, अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अज्ञानता में हमने आपके लिए बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, आप हमें क्षमा करें। और आगे जय जयकार के करके वन में तप के लिए गए। जो राजा थे लड़ना चाहते थे वो डर के मारे भागने लगे। टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहू।